काजल, आप काफ़ी टाइम से क्रंच वीडियोस बना रहे हो। जब आप क्रंच वीडियो शूट नहीं करते हो तो आपको कैसे लगता है? जैसे मैंने कल 2 वीडियो शूट कर ली, क्योंकि आज मुझे ये शूट करना था, तो कल मैंने 2 वीडियोस ऑलरेडी शूट कर ली। 2 दिन के, सॉरी, 2 वीडियोस कहती हूँ, 2 दिन के वीडियो शूट कर लिए। तो अब आज क्या है कि मॉर्निंग से ही मुझे थोड़ी सी क्रेविंग हुई। अभी शाम को, अभी खाना नहीं खाया मैंने, खाना लंच करूँगी, तो फिर थोड़ी देर बाद फिर मुझे हल्की सी क्रेविंग होगी, तो मैं कुछ हल्का सा लेके क्रंच करूँगी और फिर उसको स्पिट कर दूँगी। तो मुझे बस ऐसा ही लगता है, या जब 2-3 दिन भी वीडियोज़ नहीं बनाती हूँ तो तब क्रेविंग होने लगती है। बट जिस दिन मैं वीडियो बनाती हूँ उस दिन मैं एक्स्ट्रा नहीं क्रंच करती हूँ, क्योंकि मेरा वीडियोज़ बनाते समय ही वो ख़त्म हो जाती है क्रेविंग। अबाउट समथिंग, बंसलोचन जो होता है, देखिए बांस का एक पेड़ होता है, और एक वीडियो है यार, वैसे मैंने पूरा समझाया है उसमें एक जैसे ग्लू होता है ना, तो उसी को ही समथिंग प्रोसेस्ड करके बंसलोचन बनाया जाता है। और ये मैं ये नहीं कहूँगी कि ये नुकसान नहीं करता है, मुझे नहीं पता, कोई भी चीज़ हद से ज़्यादा आप खाओगे तो नुकसान करेगी, बट ये थोड़ा सा हार्श होता है आपके टीथ पे। क्ले में जो ग्रिटी नहीं होते हैं तो वो हार्श नहीं होते हैं, जब आप उनको क्रंच करोगे ये थोड़ा सा हार्श होता है, क्योंकि चीनी जैसा नहीं होता है। अब तो जब आप खाओगे, हर किसी को सूट नहीं करता, हर कोई खा भी नहीं पाता है। जब तक ये सॉफ्ट रहता है, इसके 2 टाइप के टेक्सचर्स होते हैं। एक मतलब जब नया खरीदोगे ना तो आप खाओगे तो आपको भुरभुरा सा सॉफ्ट सा लगेगा, देन कुछ दिन बाद वो थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। तो जब हार्ड आप खाओगे तो वो आपको हिट करेगा दांत पे। बाकी अच्छा लगता है, टेस्ट वाइज अच्छा है, हल्का सा एसपी का टेस्ट होता है स्लेट पेंसिल का, और थोड़ा सा अगर आप खा रहे हो तो आपके हेल्थ के लिए अच्छा है। उसको कैल्शियम भी देता है वो, और आप अपने बच्चों को भी दे सकते हैं, एंड प्रेग्नेंट लेडीज़ भी खा सकती हैं, एंड ये आयुर्वेदिक में काउंट किया जाता है। विल यू डू न्यू पार्सल वीडियो एंड क्लीनिंग इन 2 वीक्स और मंथ्स? मैं न्यू पार्सल वीडियो दूंगी, मतलब पोस्ट करूंगी, और क्लीनिंग वीडियो शूट नहीं कर पाती हूँ। और जितना लेट मेरा पार्सल आता है तो इसी वजह से मेरे ये लेट हो जाते हैं अनबॉक्सिंग वगैरह। और बहुत अभी ये जो कुरियर सर्विस का कुछ बहुत ड्रामा चल रहा था, इस वजह से पार्सल लेट हुआ है। फिर क्वेश्चन है, यो इन्फ्लुएंसर करके आइडिया है, योर फेवरेट 2 क्रंचर रिसेंटली? क्रंच चैनल मैं अपना भी नहीं देखती हूँ और मैं किसी और का भी नहीं देखती हूँ। पहले देखती थी बेबू का, और उसका मुझे पसंद था, और फिर जब मैंने अपना बनाना स्टार्ट किया तो थोड़ा सा होता है ना कि आपका वो लेवल कम होने लगता है। तो मैं जो वीडियोस देखती हूँ यूट्यूब पे, वैसे यूट्यूब अब मैं बहुत कम ओपन करती हूँ, लेकिन जब मैं ओपन करती हूँ तो आपने देखा होगा कि शॉर्ट्स आते हैं फ्रूट्स के, नए फ्रूट्स के, और लोग करते हैं, वो वर्ड मुझे ये नहीं याद आ रहा है, कौन से फ्रूट्स होते हैं, अपने अपने आइलैंड के वो लोग देते हैं, तो उसको टेस्ट करके दिखाते हैं। मुझे वो वीडियोस बहुत पसंद आ रहे हैं। और मैं मुकबंग्स वीडियोस देखती हूँ, बहुत सारा वेज वाला भी देखती हूँ और नॉन वेज वाला भी देखती हूँ। स्पाइस करके एक चैनल है, काफ़ी पुराना है, और स्टेला करके है। व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स रिलेटेड दिस क्रंचिंग एंड चैनल? सिया सिंह। फ्यूचर प्लान्स ये हैं कि चैनल मेरा रहेगा, उस पर वीडियोज़ भी आएंगे, जब तक मैं पोस्ट कर रही हूँ तब तक तो आएंगे ही। ये हो सकता है कि इधर उधर चैनल में थोड़ा सा चेंजमेंट कर दूँ मैं, क्योंकि मेरे 3 चैनल हैं। फर्स्ट चैनल पे मैं आई थिंक, मुझे नहीं लगता कि फर्स्ट चैनल पे मेरा क्रंच वीडियो आएगा कोई भी, लेकिन जो सेकंड है द वर्ल्ड ऑफ नूपुर, थर्ड ये नूप शॉर्ट्स, इन दोनों पे वीडियोज़ आते रहेंगे। उसको भी स्टार्ट करूँगी मैं, द वर्ल्ड ऑफ नूपुर को।
और जिनको नहीं पता है चैनल फर्स्ट सेकंड, तो नूब शॉर्ट के किसी भी लॉन्ग वीडियो के उसमें लॉन्ग वीडियो या प्रिपरेशन वाला जो भी है उसके डिस्क्रिप्शन पे जाकर देखिए, आपको सब मिलेगा। और मेरी इंस्टा आईडी भी मिलेगी वहाँ पर आपको, नूपुर 194, तो वहाँ पर भी जाके आप मुझे फॉलो कर लीजिए, क्योंकि यूट्यूब से बहुत हटकर मेरा आप एक अलग ग्रुप देखेंगे इंस्टाग्राम पे। फ्यूचर प्लान्स ऐसा कुछ नहीं है अभी, बस कट रही है। What do your husband do? Don't he says anything about this crunch and all? Does everyone allows you? I'm curious. ये क्वेश्चन है कुमारी दृष्टि। देखिए, what do your husband do? मैंने बता दिया कि वो क्या करते हैं, वो सिर्फ लोगों को हर्ट करते हैं। एंड डोंट, तो जब मैं उस पर्सन के साथ हूँ नहीं, तो वो मुझे क्या अलाउ करेंगे क्या नहीं अलाउ करेंगे, दैट्स नन ऑफ हिज बिजनेस। और डज एवरीवन अलाउज, नहीं, मैंने बता दिया इस क्वेश्चन का आंसर कि नहीं, बट चल मैं कर लेती हूँ जैसा यार मुझे सही लगता है, बस इतना ही है। स्वीटी हनी का है, टेल अस हु आर योर फेवरेट सब्सक्राइबर्स। तो जिन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है वो खुद भी फेवरेट है मेरी, क्योंकि बहुत पुरानी है, वो फर्स्ट चैनल से हैं। पहले बहुत कमेंट्स आते थे इनके धड़ाधड़, अभी कम हो गए हैं। तो मजाक कर रही हूँ। तो अभी जो है इनको वाइट खाड़ी बहुत पसंद है, फेमस है ये। मतलब मेरे दिमाग में जो एक ये है कि हमेशा रिक्वेस्ट जब भी ये करती हैं वाइट खाड़ी की ही करती हैं, बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है इनको, तो मैं स्पेशली करती भी हूँ उन्हीं के लिए। और जितने मेरे फर्स्ट चैनल से लेके जो अभी चले आ रहे हैं, और उसमें बहुत सारे लोग हैं मेरे फेवरेट, सबका आईडी अभी मुझे याद नहीं है, बट उसमें से कुछ लोग तो चले गए, आए थे बट चले गए। एंड एक है जो आपने देखा होगा मेरे हर वीडियो में कमेंट आता है एंड रिप्लाई भी आते हैं, एशियन सिस्टर करके आईडी है, अंजना, वो भी फेवरेट है। और वो मुझसे कनेक्टेड है काफ़ी कुछ, इंस्टाग्राम पे मेरी अक्सर करके बात होती है वहाँ पर। और भी बहुत सारे हैं, ज्योति पालीवाल है, और भी बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं है कि कोई एक नहीं है, बहुत सारे हैं। तो जो समझते हैं मुझे सारे सभी मेरे फेवरेट हैं। और जो है पोस्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन में ज़्यादा हो रहा है गुस्सा मत होइएगा बाकी लोग। पी लंबा, वाई डोंट यू मूव ऑन। ये पी लंबा जो है ये जिनकी आईडी है वो भी मेरी फेवरेट है, क्योंकि ये भी बहुत पहले से हैं। वाई डोंट यू मूव ऑन विथ समबडी बेटर, शुड लिव विथ योर सेल्फ ऑल्सो डियर। मूव ऑन मैंने किया है काफ़ी ज़्यादा, लेकिन क्या होता है कि आप किसी रिश्ते पे अभी जुड़े हुए हो तो आप उसमें स्टक होते हो, समझ सकते हो आप लोग, स्टक होते हो। तो कुछ चीज़ें मैं चाहती हूँ तो अभी दूसरे लोगों ने नहीं बोली, जैसे कि मैंने बताया भी है कि मेरा केस चल रहा है एलिमनी को लेकर, बच्चों के एक्सपेंसेस को लेकर। तो मैं हर डेट पे जाती हूँ एंड काफ़ी चलता है यहाँ पे बहुत कुछ, बहुत परेशान रहती हूँ। तो अब इतना टाइम जो कि निकल चुका है, तो ऑब्वियस सी बात है कि मुझे वापस तो उस जगह पर नहीं जाना है जहाँ से मैंने अपने आप को बहुत 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 ज़्यादा निकाल कर कोशिश की है थोड़ा ज़िंदगी जीने के लिए। तो रही बात मूव ऑन किसी और के साथ करने के लिए, तो अभी डर लगता है कि पता नहीं लोग कैसे होते हैं कैसे नहीं होते हैं, और बट नहीं पता फ्यूचर में क्या होगा। कोई एग्जैक्ट आंसर नहीं दे सकती मैं इसका कि ये लाइफ है, इसमें आगे चल के कुछ भी हो सकता है। तो जो भी होगा वो आप देखोगे मेरे साथ, अगर आप रहोगे मेरे साथ तो ज़रूर देखोगे। बाकी आप मेरे लिए इतना सोचते हैं, थैंक यू सो मच।
बाकी मैं अपनी कोशिश करती हूँ, अपनी लाइफ को अच्छे से जीने की पूरी कोशिश करती हूँ। वो आपने देखा होगा, अगर आप इंस्टा पे कनेक्ट हैं मुझसे तो आपने देखा होगा। वाई योर हस्बैंड, ये है हर्षिता। अरे यार, CCHUACCHU ऐसे करके आईडी है। वाई योर हस्बैंड लीव, व्हाट हैपन, प्लीज शेयर अबाउट योर पर्सनल लाइफ। देखिए, जब भी ऐसी जब हस्बैंड वाइफ में होता है कुछ भी लड़ाई झगड़ा होता है तो क्या, पहली बात तो मुंह नहीं फुलाना चाहिए कभी किसी को भी। अगर आप मुंह फुलाते हो तो छोड़ दो, क्योंकि सामने वाले पे बहुत गंदा वाला इफ़ेक्ट पड़ता है जाके। और नाराज़गी होती है तो नाराज़गी को सॉल्व भी करके मनाना भी चाहिए। बट यहाँ पर ये चीज़ होती थी कि वो साल भर, एक साल, डेढ़ साल बात ही नहीं करते थे। मतलब जैसे अगर मैं मम्मी के पास आ गई हूँ तो कोई कांटेक्ट नहीं, कोई कनेक्शन नहीं, कुछ भी नहीं, नथिंग, जैसे कि कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो उन सब चीज़ों की वजह से रिश्ते ख़राब होते चले गए। वो चीज़ पता नहीं चली, उस समय रियलाइज़ नहीं हुई, और इसी वजह से मैंने फिर कुछ चीज़ें ऐसी हुई कुछ टाइम पहले मेरी डॉटर को लेके, मुझे लेके, तो वहाँ से मैंने एक स्ट्रिक्ट डिसीज़न ले लिया कि मैं अभी फ़िलहाल यहीं पर हूँ मम्मी के पास, और मैं वापस नहीं जा रही हूँ। एंड पर्सनल लाइफ के बारे में देखिए, अभी मैं बहुत ज़्यादा शेयर नहीं कर सकती हूँ, बट आगे कभी होगा तो ज़रूर करूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्री प्रिंसेसेस, आर यू अ सिंगल पेरेंट? येस, आई एम सिंगल पेरेंट। ऑब्वियस सी बात है, अभी कुछ नहीं है। जब सामने वाले का कोई भी योगदान नहीं है तो सिंगल पेरेंट ही हूँ, और अपने से ही, और जो मेरे पेरेंट्स हैं हम लोग ही सारे एक्सपेंसेस बेयर कर रहे हैं। किस किस तरह से, कैसे, कहाँ से जुगाड़ लगा के करते हैं, क्योंकि फादर जो है वो पेंशनर है। तो आप समझ सकते हो कि एक बाप अगर अपने बच्चों को एक्सपेंसेस नहीं दे रहा है उसके, तो उसकी मेंटल लेवल क्या हो सकती है। कुछ स्क्रीनशॉट मैंने लेके रख लिए हैं, क्योंकि मैंने वो रीड मोर होता है ना, ज़्यादा बड़े मैसेज हो जाते हैं, तो वो मैंने स्क्रीनशॉट ले लिए थे, बट बाद में मैंने ध्यान दिया तो वो मैंने बाद में अलग सेव कर रखे हैं, उन पर भी मैं पहुंच रही हूँ। आपने, अंजलि शर्मा, आपने मिट्टी खानी अब स्टार्ट की और आप स्वैलो भी करते हो जो पहले करते स्वैलो करते थे हैं? आपने मिट्टी खानी कब स्टार्ट की और आप स्वैलो भी करते हो? तो इसमें ये है, जो भी मैं समझ रही हूँ, मैं मिट्टी खाती थी, छोटी थी, बहुत बच्ची थी एकदम, तो घर में जो गुल्लक आती थी ना वो खाती थी, गमले होते थे वो तोड़ के खा लेती थी। दिवाली होती थी, जो दीपावली में जो दिवालियाँ आती हैं ना, पहले कच्ची कच्ची सी आती थी, तो वो मैं फोड़ के खा लेती थी, अच्छी लगती थी। जो जहाँ पर मैं रहती थी पहले, तो वहाँ के लोग अपना घर के बाहर बहुत सफाई रखते थे, तो जब वो पानी डालते थे बाहर तो बहुत अच्छी खुशबू आती थी, तो मुझे लगता था कि मैं खाऊं। मुझे ऐसा, जब मैं वो भीगी मिट्टी की खुशबू आती थी तो मैं कंट्रोल नहीं कर पाती थी अपने आप को, तो वहाँ से स्टार्ट हुआ। स्लेट पेंसिल कभी नहीं खाई मैंने, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था उसके बारे में। स्कूल हो सकता है मिलती भी रही हो, पर मैंने कभी ध्यान नहीं दिया, तो इसलिए मुझे नहीं पता। बस मैं क्ले पॉट ही तब खाती थी, और बहुत कम ही स्वेलो करती थी, तब भी स्पिट ही कर देती थी मैं, तो तभी से ही स्टार्ट किया है। और अभी मैं क्यों नहीं स्वेलो करती हूँ वो मैंने रीज़न बता दिया है क्वेश्चन में। और दक्षा सोलंकी, दी शेयर योर स्किन एंड हेयर केयर रूटीन। तो देखिए, स्किन के लिए बस क्या है कि आपको वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है। जो बेस्ट थिंग है आपकी स्किन के लिए कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम 4 लीटर पानी पीजिए दिन में, और गिलास
मतलब अगर आप ग्लास ले रहे हो, ग्लास से पीते हो तो ठीक है, लेकिन आप अपनी एक सेपरेट बॉटल ले लीजिए 1 लीटर वाली जो होती है, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा आपने कितना पानी पिया। एक बार में आपने पूरी बॉटल भर ली, आप गिलास के साथ उसको लेकर बैठ गए, 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे में आपने वो पानी फिनिश कर लिया। इस तरह से करके करिए तो हो जाता है। मैं तो डायरेक्ट बॉटल से पीती हूँ, मैंने अपनी बॉटल सेपरेट कर रखी है। स्क्रबिंग करनी चाहिए फेस की, बहुत स्क्रबिंग करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा। मेरा ये नीचे वाला जो एरिया है ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस है ऊपर और नीचे में, यहाँ पर ब्लैक बहुत हो जाता है। ये सेंसिटिविटी है जो कि वेदर चेंज होने के साथ साथ स्किन यहाँ की डार्क लाइट होती रहती है, तो यहाँ पर स्पॉट्स भी मेरे बहुत आ जाते हैं। वो दाने हो जाते हैं, पता नहीं कैसे अजीब से दाने हो जाते हैं जब उनको मैं ऐसे से करती हूँ, तो वो कई दिन तक उसमें जो है वो पपड़ी आती रहती है। तो बाकी स्क्रबिंग करती हूँ और घर पे ही, अभी फेशियल नहीं कराती हूँ ज़्यादा, मैं कराती ही नहीं हूँ, तो मैं घर पे ही कर लेती हूँ फेशियल, जो किट होती है। कभी किट से कर लेती हूँ या कभी सिंपल बस स्क्रबिंग करके, फेस क्लीन करके, स्क्रबिंग करके, और कोई भी जो मैं लगाती हूँ हिमालय का केसर वाला फेस पैक लगाती हूँ, तो वो लगा लेती हूँ। और टोनर यूज़ करिए, गर्मी आ गई है, टोनर यूज़ करिए फेस पे। फेस को काफ़ी अच्छा लगेगा। आप जब आप लगाओगे तो आपको खुद ही महसूस होगा कि टोनर क्या हेल्प कर रहा है, आपका फेस पे शाइनिंग आने लगेगी। और सनस्क्रीन तो ज़रूर यूज़ करिएगा, सनस्क्रीन बिल्कुल तोप कर रखिएगा इस गर्मी में। तो यही है, बाकी स्किन केयर रूटीन शायद मैं शेयर कर चुकी हूँ, आप चेक करिएगा। हेयर केयर में यही है कि मैं कोई कलर नहीं यूज़ करती हूँ, मैं हिना यूज़ करती हूँ, नूपुर जो आती है मेरे ही नाम की, तो उसको यूज़ करती हूँ, नूपुर मेहंदी को, जिसमें मेहंदी की क्वांटिटी काफ़ी कम, क्योंकि मुझे लाल नहीं करने हैं अपने बाल। मैंने सोचा जब मैं बूढ़ी होंगी तो मैं अपने बाल ग्रे ही रखूँगी, मुझे बहुत पसंद है। और वही एक स्मार्ट लुक मुझे जो लगता है, रेड हेयर मुझे पसंद नहीं है। वैसे अभी जैसे धूप में दिखता है तो मेरे बाल रेड दिखते हैं, हल्के से वो ब्लैक और रेड का कॉम्बिनेशन सा आता है, तो वो अच्छा लगता है। तो फ़िलहाल मैं सिर्फ बालों को अच्छा करने के लिए उसमें बहुत सी चीज़ें डालती हूँ। मेहंदी में आंवला पाउडर डालती हूँ, हिबिस्कस पाउडर डालती हूँ, कॉफ़ी डालती हूँ, और जब रात में भिगोती हूँ ये सब डाल के, तो मेहंदी की क्वांटिटी कम ही रहती है, मेहंदी ज़्यादा नहीं रहती है, मतलब लाइक इतनी रहती है, पाउडर इतना। और उसके बाद फिर मॉर्निंग में मैं उसमें एग और कच्चा एग और दही, ये चीज़ें डाल देती हूँ, तो उससे मैं पानी नहीं ऐड करती हूँ फिर, तो वो लिक्विड हो जाता है, थोड़ा सा लिक्विड ही सा हो जाता है ना, तो फिर उसको गीला ही लगाती हूँ, और वो ही बस लगाती हूँ। उसके अलावा मैं और कुछ नहीं लगाती। बाकी ऑयलिंग करती हूँ, ऑयलिंग करनी बहुत ज़रूरी है बालों में। बाकी आपने जो होली वाले वीडियोस देखे होंगे तो उसमें मेरे बाल बहुत पतले हैं, तो मेरे बालों का जो किसी के बहुत अच्छे होते हैं, और मेरे ये जो देखिए कितने एकदम सॉफ्ट, बिल्कुल कॉटन कैंडी, जब कॉटन कैंडी को आप टच करते हो ना, बिल्कुल वही चीज़ है, मेरे हेयर बिल्कुल वैसे ही हैं। तो जब वो पानी गिरता है ना तो बहुत पतले से दिखते हैं।